स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आजकल पेपर चल रहे हैं और कुछ जगह पे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, कुछ पे अभी बाकी हैं। तो यकीनन स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या छुट्टियां होंगी पेपर्स के बाद, और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर्स के बाद कितनी छुट्टियां होंगी और कैसे होंगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जहाँ तक बात है छुट्टियों की कि कितनी छुट्टियाँ होंगी, सर्दियाँ जैसे कि आपको पता है कि बढ़ रही हैं, और स्टूडेंट को यही है कि जैसे ही पेपर ख़त्म हों तो उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएं और कुछ इंजॉय करें और फिर दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो। तो चलें बात करते हैं छुट्टियों के ऊपर। सबसे पहले आपने अगर अपने कैलेंडर के ऊपर नज़र रखें तो आज 22 दिसंबर है और ये 11 दिसंबर को पेपर शुरू हुए थे। तो छुट्टियां इस तरह बनेंगी कि कुछ कैंपसेस में पेपर जो है ना वो कल ख़त्म हो जाएंगे 23 को, और कुछ कैंपस ऐसे हैं जहां पे मज़ीद जो है ना वो एक हफ़्ता यानी अगला हफ़्ता जो आने वाला है उसमें भी मज़ीद पेपर्स होंगे, जैसे कि 24, 25, 26 और 27, 28, 29, और बाज़ कैंपसेस में 29 तारीख तक पेपर चल रहे हैं। और उसके बाद 30 तारीख लास्ट है अगर कोई पेपर मिस हो जाता है आपका तो अप्लाई करने का, और फिर उसके बाद जनवरी 2 में जाके वो पेपर होगा। अब छुट्टियों की अगर कैलकुलेशन करें तो बाकायदा से सेमेस्टर के बाद, जैसे सेमेस्टर ब्रेक कहा जाता है, वो छुट्टियां नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 23 तक अपने पेपर कंप्लीट कर लिए हैं या कर लेंगे कल तक, उनके लिए मज़ीद जो इतने दिन हैं वो छुट्टियां ही हैं। और जिनके चलेंगे पेपर 29 तक या 30 तक चलेंगे, और वैसे मैक्सिमम जो पेपर्स की डेट है कैंपसेस में मुख्तलिफ, तो वो 29 तक है। तो जिनके 29 तक चलेंगे उनके पास कोई मज़ीद छुट्टियाँ नहीं होंगी, लेकिन जिनके पास 23 को ख़त्म हो रहे हैं या 24 को ख़त्म हो रहे हैं वो मज़ीद जो है एक हफ़्ता इंजॉय कर सकते हैं। और फिर 2 तारीख को होगा रीशेड्यूल पेपर, 2 जनवरी को, और जितने दिन दरमियान में बचते हैं वो सारी की सारी छुट्टियाँ ही हैं, और जितना मर्ज़ी इस दौरान आप इंजॉय करें। और अगर हम यही छुट्टियों की बात कर लें कि कितनी छुट्टियां होंगी, तो इसी तरह कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई है कैलेंडर के हिसाब से। और फिर जैसे ही ये 2 जनवरी आएगा उसके बाद प्रॉपरली फिर आपके और कुछ के लिए इसमें कोई भी ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है कि छुट्टियों के हवाले से अगर उन्होंने देखना और कुछ प्लान कर रहे थे तो 7-8 दिन है स्टूडेंट्स के पास, जितनी मर्ज़ी इसमें एंजॉय करें। और फिर उसके बाद रूटीन में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी रही अगर आप चाह रहे हैं कि लंबी छुट्टियां हों तो फिर आपको फ़ाइनल टर्म तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और फाइनल टर्म के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होगा एंजॉय करने का। तकरीबन आपके पास तब मार्च और अप्रैल, मार्च का दिन और अप्रैल का दिन, और जो आपके कुछ दिन आएंगे फेब के लास्ट में चंद एक भी आपका छुट्टियों में गुजरेंगे। अब तक अगर आप ये चाहते थे कि छुट्टियाँ हो जाएँ मिड के बाद, तो फिर कैलेंडर के हिसाब से मैंने जो 6-7 दिन आपको बताए हैं वो आप एंजॉय करें, और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट कब आना है और वो किस तरह कैलकुलेट होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।